Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is how to multiply your money biblically. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today's Bible study. Today's topic is how to multiply your money. बाइबल के अनुसार अपने धन को कैसे बढ़ाएं? दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से धन को बढ़ाते हैं, बट खुदा को भाई मानने वाला है बाइबल का आधार पर कैसे हम बढ़ा सकते हैं। पैसा हमारे लिए जरूरत है, बाइबल भी हमको उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम धन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले we need to seek God first. Put our priorities aligning with the spiritual values and purpose. So your priority should be a spiritual alignment. सबसे पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, जैसे बाइबल में लिखा है मैथ्यू 6:33 में है, seek God and His kingdom first. सबसे पहले परमेश्वर का राज्य को आप खोज करो, सब वस्तु आपको दिया जाएगा। All necessary things, including financial stability, will be added in your life. ये तो हमारा सबको जरूरत है, सभी बातों में फाइनेंस भी इंक्लूडेड है। इसलिए है हमारा इच्छा को परमेश्वर का मकसद के साथ हम लोग अलाइन करना है, जोड़ना है, ताकि हम लोग हर एक विचार को, सोच को परमेश्वर का प्लान के मुताबिक वो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। सरेंडर डेली योर प्लान टू गॉड। रोज हम अपना प्लान को, हमारा बात को परमेश्वर से बात करना है, फिर हमारा आर्थिक फैसला करने में आसानी हो जाता है। Then all your finance decision will be wiser and easy when we surrender our plans to God. Plan बनाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम रोज उन्हीं के साथ समर्पित कर परमेश्वर का ज्ञान का प्राप्त करना। That means prioritize your purpose over the profit. लाभ से अधिक उद्देश्य को प्रथम स्थान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आशीष को पीछे नहीं, आशीष को देने वाला को हम पीछे करते हैं। We chase the provider, not the blessings and the money. Money is a tool, but not our master. पैसे तो ये एक साधन है हमारे लिए, हमारा मालिक नहीं बनना है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु इस सब बात को देखते हैं। काफी लोग का आज जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति में क्यों सुधार नहीं हो गया है। परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा कुछ बात को आपको क्लैरिफाई करेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर हम धन को पीछे हम फोकस करते हैं, हमारा दिल में एक आत्मिक नष्ट हो सकते हैं और हमारा चिंता बढ़ सकते हैं। सो आवर प्रायोरिटीज ऑन गॉड। दूसरा है इट शुड बी एन एटर्नल पर्सपेक्टिव। हमारा दृष्टिकोण में परमेश्वर का तरफ का उसी का अनुसार होना वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा दृष्टिकोण में क्या क्या है, हमारा कैरेक्टर, हमारा ओबीडियंस, हमारा आत्मिक गेन कितना है, उससे ज्यादा सोचने का। क्या स्पिरिचुअल कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए हम समय लेते हैं? परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं क्या? और दुनिया का दौलत और चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस, आत्मिक गेन को इम्पोर्टेंस नहीं करेंगे तो हमारे लिए नष्ट हो सकता है, फिर हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। सो वी प्रभुदान पर हम भरोसा रखते हैं। That means we trust in the provisions of God. क्यों? परमेश्वर ने हमको वायदा दिया है, मैं आपको सब जरूरत को पूरा करूंगा। जब उन्होंने प्रकृति के लिए तो प्रवर्तन करते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? बाइबल हमको सवाल करते हैं, ताकि
जब उसको ऊपर हम भरोसा में जी रह गए, हमारा जरूरत को पूरा करेगा बोलकर वायदा दिया, तो हमारे जिंदगी में डर और चिंता दूर हो जाता है। सो आपको जिंदगी में सब ज्यादा ये डर और चिंता है, तो आप भरोसा किसको ऊपर रखते हैं वो निर्णय करते हैं। ये हम ही खुद अपना आप को हम परख कर देखेंगे। देखो, हम लोग एक स्टीवर्ड है, मालिक नहीं है। एक धार्मिक प्रबंधन का एक कैरेक्टर को हम डेवलप करना है, राइचियस स्टीवर्डशिप वी आर। दैट मीन्स हम लोग इस साधन को, आर्थिक साधन को, पैसे को परमेश्वर को मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए इच्छा हमारे अंदर होना है, ताकि अपना लालसा पूरा करने के नहीं, नॉट फॉर अवर सेल्फिश इंटेलिजेंस बट फॉर फुलफिलिंग द गॉड्स पर्पस। सुनिएगा, परमेश्वर का प्रथम स्थान देने से क्या लाभ मिलता है? पीस एंड सेटिस्फेक्शन, एक शांति, एक संतुष्टि हमारा लाइफ में मिलता है। दैट्स द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। दूसरा है हमारा एक अबंडेंस का एटीट्यूड, एक फार्मर का एक विचार। हम कमी ऐसे नहीं है, मैं परमेश्वर का तरफ से हूं, मेरा जरूरत को प्रभु पूरा किया, मैं अबंडेंट हूं, मेरा जरूरत पूर्ति हो गया बोलकर एक विश्वास। तीसरा है इट गिव्स अस अ सिक्योरिटी, रिमूव्स ऑल द फियर्स। हमारे लिए एक सुरक्षित फील होता है। क्यों? हमारा डर, हमारा अंदर एक प्रेशर सबको निकालता है। क्यों? परमेश्वर ही हमारा सोर्स है, इसलिए हमको किसी बात को चिंता करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बाइबल बताते हैं, प्रोवर्ब्स 3 का 9-10 हम हिंदी में अभी पढ़ेंगे। गिव द बेस्ट इनिशियल पोर्शन टू गॉड रेदर देन द लेफ्ट ओवर। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम फल परमेश्वर को अर्पित करने के बारे में लिखा है। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल योर प्रोड्यूस, फर्स्ट बेस्ट गॉड, नॉट लेफ्ट ओवर। ये हमारा जिंदगी में इस बात को भी हम ध्यान रखना है। हमारा धन के द्वारा, क्योंकि उस अपने परमेश्वर ने दिया है, सबसे पहले मैं उसको आदर करेंगे। फर्स्ट फ्रूट प्रिंसिपल्स, गिविंग द फर्स्ट एंड द बेस्ट पोर्शन टू गॉड। हमेशा जैसे लोग टाइप निकालते गए और बोलते मैं बीज दे रहा हूं और मैं परमेश्वर का कार्य के लिए, काम करने के लिए मैं आत्मिक लोगों को हाथ पर देता हूं। ये है हमारा जिंदगी का एक प्रायोरिटी है, एक प्रथम स्थान है। गॉड फर्स्ट एंड गॉड्स इंटरेस्ट को कैरी आउट करने के लिए मैं पहले दे दूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको बताते हैं स्टीवर्डशिप ओवर ओनरशिप। मैं मालिक नहीं हूं, मेरा पैसा है, ये परमेश्वर का तरफ से मेरे लिए दिया गया है। मैं एक भंडारी होने के कारण से है, मैं मालिक का स्थान लेकर मैं अपना मर्जी से नहीं करूंगा। मैं एक भंडारी हूँ, मेरा जिम्मेवारी है, कितना भी मेरा पास के सब परमेश्वर का तरफ से आ गया, वो परमेश्वर का ही है। मैं इस सभी संसाधन को परमेश्वर को महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। ये सभी बात हम देते हैं। दिस ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप, ये भी एक परमेश्वर के एक आराधना करने का। सुनिएगा, इट मीन्स ए वर्शिप एटीट्यूड इज अ जॉयफुल एंड जेनरस हार्ट। ये ना एक 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 उदार का हृदय, ये ना, ये हमारा दिल में आता है। कंजूसी नहीं, हम दुख नहीं है। क्यों? मैं परमेश्वर का वारिस हूं, इस दुनिया में उन्हीं को इच्छा पूरा करने के लिए मैं जी रहा हूं, होता है। ये जब हम पहले लौटा परमेश्वर को हम देते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और वो प्रवधान, वो ही हमारा सब कुछ देने वाला को हम दिखाते हैं। जैसे नीतिवचन 3:10 में लिखा, जैसे आप करने से योर बॉन्ड्स विल बी फिल्ड विथ ओवरफ्लोइंग। आपका अंदर घर में क्या चीज है, एक उमड़ने का एक ओवरफ्लो अनुभव आपको मिलेगा। देखो, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ पैसा नहीं है,
पैसा से बढ़कर हमारा समय कितना हम परमेश्वर के लिए देते हैं? क्या 10% निकालते हैं गिविंग टाइम फॉर गॉड? सोच लिए, आपका योग्यता, आपका अंदर टैलेंट्स दिया, आपका अंदर एनर्जी दिया, बहुत प्रकार का संसाधन दिया गया। क्या मैं ये सब परमेश्वर को मकसद को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का राज्य का काम के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं? काफी बार लोग सिर्फ पैसा दे देते, चलो मैं अपना ड्यूटी है मैं दे दिया हूं, बाकी मेरा लाइफ है, मेरा अपना मर्जी से जीऊंगा। वो नहीं होता है। आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए वो फॉर्मूला वो नहीं है। जब इस प्रकार हम पहले परमेश्वर का आदर करते गए, हमारा अंदर इट ब्रेक्स द होल्डिंग ऑफ द मटेरियलिज्म एंड द ग्रीडीनेस एटीट्यूड। एक लालसा का, एक दुनियादारी का ये हमारा अंदर एक अट्रैक्शन से उसको तोड़ देते हैं। लोग भौतिक और स्वार्थी होते हैं जनरली, बट हम देने वाला उससे छुटकारा पाता है। एक दयालु दिल होता है, गिविंग विथ ए चेयरफुल गॉड, विलिंग गॉड, प्रसन्न के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, प्यार से, प्रेम से हम प्रभु को देते हैं। ये भी एक दिखाता है एक आत्मिक मैच्योरिटी है। लेने वाला से देना उत्तम बोलकर ये हमारा रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ मजबूत करता है। कौन अपना मनी, एनर्जी, टाइम, टैलेंट्स प्रभु को पहले अब नहीं देते हैं, लोगों को परमेश्वर के साथ रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं होता है। उन्हीं लोगों को परमेश्वर भरोसा नहीं कर सकते। वो देने से ज्यादा वो हमारा लाइफ खराब हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। साथ साथ हम लोग एक हमारा अंदर कैसे लीकिंग हो रहे है, एक छेद होते है, एक पैकेट में होता है, हमारा पैकेट हो सकता है, जैसे एक बाल्टी में एक प्रकार का होल्स होते हैं, वो पूरा पानी निकल जाता है। इस तरह हमारा टाइम, मनी, अवर एनर्जी, अवर अपॉर्चुनिटी सबको हमारा छेद से बाहर निकल जाता है। आज उसको परमेश्वर याद दिला रहे है, इस होल को बंद करना। कहां का आपको लीक हो रहा है, इसको बंद करना है। एक सेल्फिशनेस है, स्वार्थी एटीट्यूड है, क्योंकि वो स्वार्थी भी एक मूर्ति पूजा की तरफ को बाइबल बताता है। ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, और हमारा लाइफ में प्रायोरिटी पर्सनल गेन, ये मेरा है, मेरा लाभ, मेरा इंटरेस्ट है। लोग आजकल देखें मेरे लिए क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट को देते हैं। क्या आपको लाइफ में आज सवाल मैं करता हूं, क्या पहले मेरा है ऐसे आप सोचते हैं गॉड से बढ़कर? चेक इट। इससे पता लगता है क्यों परमेश्वर आपको भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हाथ में क्यों आपको धन को आगे नहीं बढ़ाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा है परमेश्वर को इच्छा के अनुसार जीने का और एक आज्ञाकारी बनकर जीने के लिए इंटरेस्ट ना हो सकते। एक वचन हम पढ़ेंगे हगाई का किताब चैप्टर 1 वर्स 4 to 6। ये बोलते हैं हम परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देने से गए, उसको नतीजा क्या क्या होगा है, क्या क्या हमारा लाइफ में समस्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि जब भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। So be careful our attitude through how the money is leaking, so we don't have एक satisfaction, एक संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं, पता नहीं क्या आता है कहां चला जाता है। हमारा एक गरीबी का समस्या कभी दूर नहीं होता। चेक साथ साथ क्या हमारा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज एंड डिस्ट्रैक्शंस है?
हम समझौता करते हैं, हमारा ध्यान भटकाता है इधर उधर, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमारा अंदर एक लिविंग वाटर है, वो बाहर आना है, वो लीक नहीं होना है, वेस्ट नहीं होना है। देखो, समझौता करने से अच्छा है, यू नीड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड इंस्टेड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग इट। समझौता करने से हम बोल सकते हैं, देखो मैं तो इस बात को मानता हूं, मैं ऐसे रहता हूं, ठीक है, हम इसको करेंगे, आप ऐसे करिए, ठीक है, मैं नहीं खा सकता हूं, अब आप खा लिएगा, नो प्रॉब्लम। कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप लोग इस तरह छेद को बंद करने से, ठीक करने से फायदा क्या होता है? हमारा माइंडसेट स्कैरसिटी से अबंडेंस माइंडसेट होता है। दैट मींस लीकिंग स्टॉप हो जाता है। हमारा फाइनेंशियल एनर्जी टाइम कहाँ का वेस्ट हो रहा है, वो रुक जाएगा। एक आत्मिक, एक आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगा। आज नोट करिएगा, वेयर योर थिंग्स आर लीकिंग, इज इट मनी, टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, कैसे है? दूसरा है कि हमारा एक परिवर्तन आता है माइंड में, है कंज्यूमर टू गिवर। दैट मीन्स लेने वाला से है देने वाला बन जाता है। हमेशा मेरे को क्या मिलेगा वही सोच रहा है, कुछ लेने का। आज प्रभु बोल रहे हैं, मैं आपको देने वाला का रूप से मैं लेकर जाना चाहता हूं, ताकि आप दूसरा के लिए आशीष बनेगा। सचमुच में आपको लाइफ एक संतुष्टि आप पाएंगे। यू नो, नीति वचन 21:26 बता रहा है, some people are always greedy for more, but the godly people love to give. परमेश्वर को प्रेम करने वाला है देने के लिए तात्पर्य रखता है। लालच लोग और मांगते हैं और ढूंढते हैं। साथ साथ देखो, आप ये सब बंद करेगा, सोच को बदलेगा, एक लाइफ में एक परिपूर्ण जीवन भी मिलेगा। यू नो, पवित्र आत्मा आपको माइंड हेल्प करेगा, एक परिपूर्ण का एक फुलनेस ऑफ लाइफ, ओवरफ्लोइंग लाइफ हमारा लाइफ में आएगा। इसका कारण से क्या क्या प्रभाव होगा? हम लोग बड़ा स्कैरसिटी माइंड से अबंडेंस, कमी से है बहुतायत का एटीट्यूड, और लेने वाला से हम देने वाला हम बनेंगे। एक परिपूर्ण जीवन हम लाइफ को हम पाएंगे, हमारा लाइफ में हम जिएंगे। साथ साथ और एक प्रैक्टिकल एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे मैंने पहले भी सिखाया है, पैसे को एक स्वचालित करना, दैट मीन्स यू नीड टू ऑटोमेट योर सेविंग्स। क्या होता है, कुछ बचाता हम, कम करता हम सोचते को, आशा करते हैं, बट बचते नहीं है। आपने देखा होगा 10 दिन में खत्म हो जाता है। यू नो, नीति वचन 21:20 ध्यान से सुनिएगा, हिंदी में हम पढ़ेंगे। बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति का फर्क क्या है? आप ही डिसाइड करेंगे बुद्धिमान है और मूर्ख व्यक्ति है। पढ़िएगा। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। इसका मतलब द वाइज मैन सेव्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कुछ बचा कर रखता है। मूर्ख व्यक्ति है कितना कमाता है वो खा लेता है, उसके पास नहीं रहता है। हमेशा उसको रहता है somewhere you need to change certain things in your life। देखो, इस आर्थिक स्थिति में बढ़ने के 2-3 बात को हम लोग को प्रैक्टिस करना है। इट शुड बी कंसिस्टेंट, एक नियमित रूप से है। इट शुड बी डिसिप्लिन, एक अनुशासित करना हमारे लाइफ में इस सेविंग हैबिट्स को। पहले खर्च करने पहले मैं कहाँ भी मैं बचाऊंगा, इसलिए है हम लोग डायरेक्ट डिपॉजिट में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए बोलते हैं भाई पैसा में मेरे को हाथ में मत दे दो, सीधा मेरा सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करो। यू नीड टू डायरेक्टली ट्रांसफर टू योर अकाउंट, एटलीस्ट पता तो लग जाएगा चेक को, और ऑनलाइन में आपको अकाउंट्स में सीधा ट्रांसफर कर दिया। दूसरा है एक इस प्रकार का एक बचाव करना है, कुछ करना है, तो आप लोग जैसे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, वीकली मंथली ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं। डेट सेट करेगा, अपना आप वो ट्रांसफर हो जाएगा। आपको फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से
आजकल आसानी हो गया है, यू कैन ट्रांसफर एंड यू कैन चेक द अकाउंट्स। आजकल कुछ अकाउंट सेविंग्स अकाउंट्स का भी इन्वेस्ट के साथ जोड़ा गया। सपोज अभी हमारे सेविंग्स में रहेगा, खर्च करेगा तो उतना निकलेगा, बाकी उसमें रहेगा। दे विल राउंड अप द अमाउंट इनटू द सेविंग्स, वो लिंक भी है। साथ में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जब पहले एक हफ्ता में हम दे दिया है खुदा को पहले, उसके बाद इमीडिएटली ऑटोमेटिक सेट करेंगे तो आपका अकाउंट से पैसा धीरे धीरे निकलेगा। सो SIP के द्वारा आप निवेश करते हैं, वो हमेशा आपको बढ़ते जाएगा। इसके द्वारा गए आपको लाइफ में एक कंसिस्टेंट, एक स्थिरता वो आएगा। काफी बार बोलते हैं हम अपना आपको विल पावर को कर, नहीं मैं करूंगा, नहीं ठीक करेंगे। हम कितना बार हम वायदा करते हैं कि हम अपना आप को बोलते हैं, वो नहीं होता है। यू नीड टू लिंक इन ऑटोमेटिक ट्रांसफर फैसिलिटी। फिर हम लोग बैंक जाना गए, उधर करना, बात करना, हमारा एनर्जी, हमारा एफर्ट भी कम हो जाता है। फिर ये मदद करते गए, ओवर स्पेंडिंग आदत को भी कम कर देते हैं। हम सोचते तो है कम खर्च करना, बट बहुत खर्च करते हैं। जैसे हम शॉपिंग में किया, काफी चीज को क्या जरूरत है नहीं है, उसको भी हम लेकर आते हैं। सो आपके लिए इस ऑटोमेशन करने से आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक डिसिप्लिन आपको लाइफ में आ जाएगा, ये आप सोच लीजिएगा। दूसरा के मैं और एक सलाह आपको देता हूँ। जैसे यूसुफ का जिंदगी का हम देखते हैं, एक स्टोर हाउस प्रिंसिपल यूसुफ ने प्रैक्टिस किया। एक गोदाम का, एक भंडार का, उसको कैसे बचा कर रखना। जैसे जेनेसिस 41, 48, 49 में उसको लिखा गया, परमेश्वर ने इनको एक डिवाइन रेवलेशंस दिया, एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी को रिवील किया, कैसे रणनीति तैयार करना गया आने वाला समय के लिए, ताकि आप अपना आप को जी सकते हैं और अपना आने वाला अकाल से आप अपना आप को बचा सकते हैं। सो he received the divine inspired strategies। आने वाला समय में कैसे रख सकते हैं, ये क्या है स्ट्रेटजी, रणनीति क्या है? ये एक डिवाइन रेवलेशंस, सुनिएगा, ये एक परमेश्वर उन्हीं की तरफ से एक रेवलेशंस देगा। जैसे यूसुफ को दिया ना, उसमें क्या किया उन्होंने, उस भविष्यवाणी को इंटरप्ट किया। अच्छा वाला मजबूत वाला कमजोर को खाएगा, उसका हेल्थी ईयर्स ग्राइन कमजोर वाला को खाएगा। ये सभी उन्होंने, परमेश्वर ने उस ज्ञान दिया है, उसको प्रकट किया, इंटरप्रेटेड। अभी 7 साल क्या होने वाला, उसके बाद क्या आने वाला। सो आप परमेश्वर से जुड़ा रहते हैं, भविष्य में क्या होने वाला प्रकट करेगा, भविष्य के लिए कैसे तैयार करने का बुद्धि देगा। ये तो इम्पोर्टेंट है, हम उनसे सीखते गए। देन यूसुफ ने इस स्टोर हाउस प्रिंसिपल में ऐसे दिया गया, 1/5 को टैक्स का तरफ बनाया। दैट मीन्स 20% को उन्होंने कलेक्ट किया गया। 1/5 को कलेक्ट कर सेव 20% एटलीस्ट ऑफ योर इनकम। ये भी बढ़िया अच्छा प्रिंसिपल है, ये एक बिब्लिकल प्रिंसिपल है। आप 20% आप बचाएगा, वेरी गुड। उन्होंने तो बचाकर एक नेशनल रिजर्व में डाला गया। मैं कभी कभी पूछता हूँ, आपको चर्च है, आपको कौन है, उस आत्मिक उस भंडार में कोई रिजर्व है क्या? हमारे लिए कोई रिजर्व है? कुछ तकलीफ का समय में हम ले सकते हैं? नहीं है। बट यूसुफ ने उसको तैयार किया, इसलिए तो प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया गया। साथ साथ उन्होंने स्टोर करना, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। मैं लास्ट वीक आपको सिखाया गया, कमाना भी मल्टीपल सोर्स होना, जमा करना संभालना भी अलग अलग। उन्होंने स्टोरेज भी अलग अलग जगह से किया। लोकल सिटी में अलग अलग सिटी में जमा कर दी, ताकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उठ सकते हैं, इसीलिए लोगों को जरूरत को आ सकता है। यू नीड टू हैव अ मल्टीपल इनकम ऑल्सो, मल्टीपल सेविंग स्ट्रेटजी ऑल्सो। इससे क्या होता है, एक उत्तर जीवन आपको मिलेगा, एक फाइनेंशियल पावर मिलेगा, सर्वाइवल एंड द पावर। ये तो फायदा है आपको। जब ऐसे अकाल उस इजिप्ट में आया, इजिप्ट देश में भोजन था,
सिर्फ उनको देश को नहीं, दूसरा लोगों के लिए भी मदद किया, उनको भेजा, उससे उनको रिच बन गया। सो इजिप्ट वाज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया था। क्यों? बहुत इतना उसके पास फूड आइटम्स था, बहुत स्टोर किया, इतना तक स्टोर किया गया उन्होंने उसको काउंट करना भी छोड़ना पड़ा। सो मच ही वाज प्लान्ड। सी, मैं आपको एनकरेज करता हूँ, इफ पॉसिबल सेव 20% फॉर इमरजेंसी इंक्लूडिंग योर सेविंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। महीना में 2000 स्टार्ट करिएगा, 1000 से स्टार्ट करिएगा, 3000 स्टार्ट करिएगा। Then if it is there 4000, 5000, save it, invest it. Then it's for some few years. That will build your confidence. Otherwise, हम आत्मिक लोग तो हैं, हमारे अंदर उस कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और एक सुझाव आपके लिए, एक्टिवेट गॉड गिवन टैलेंट्स। हमारे लिए एक ईश्वर की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है, एक वरदान तो मिला सबके लिए। देखो, उसको आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, उसको इस्तेमाल करना। आपके अंदर क्या क्या वरदान है, सबके अंदर है। लोग उसको पहचानने में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, और पहचान तो लिया, उसको डेवलप नहीं किया। जैसे मैं टीचिंग के लिए मैं पहचाना, मेरा हिंदी बोलने का इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं प्रैक्टिस करता, बिकॉज आई नीड टू इंटेंशनली मैं डेवलप। मैं और एक शब्द को मैं डिक्शनरी से चेक करता हूं, मैं आगे सीखता हूं, क्योंकि मेरे लिए प्रभु ने दिया उस एबिलिटीज को, गिफ्ट को मैं आगे बढ़ाना है, ताकि मैं दूसरा को सेवा कर सकता हूं, परमेश्वर को मैं आदर कर सकता हूं। जैसे दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 6 to 7 में तीमुथियुस को पौलुस ने क्या दिया बताया, पढ़िएगा हिंदी में। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। आमीन। डरना नहीं, यू नीड टू रिकिंडल द गिफ्ट ऑफ गॉड इन योर लाइफ। उसको मतलब जागृत करना, उसको बढ़ाना, उसको अंकर, उसको गर्म करना, उसको आगे तेज करना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी लोग डरकर मारकर इस्तेमाल नहीं करते। आज प्रभु आपको बोल रहे हैं, आप उसको जागृत करना, बढ़ाना आपका काम है। सुनिएगा, हम लोग मालिक नहीं है, हम भंडारी है। इस टैलेंट्स ने दिया है अपना लाभदायक के लिए नहीं है, परमेश्वर का राज्य का, दूसरा लोगों को आशीष के लिए तो उस वरदान को रखा प्रभु ने। आप उसको समझकर यूज नहीं कर रहे। काफी लोग आर्थिक स्थिति ना बढ़ने का कारण ये भी एक है। देन एक्शन ओरिएंटेड, हम उसको क्या लिखा ना, फैनिंग द फ्लेम, उत्तेजित करना, उसको बढ़ाना। बाइबल बताता है, आपने सोचते तो है, एक्शन नहीं लेते। क्या आप बढ़ाया पिछले वन से? उसको क्या उत्तेजित किया पिछले 1 साल में? आपके पास तो कुछ गिफ्ट है, काली पड़ा। कुछ लोगों को प्रभु मेरे को याद दिला रहे हैं, आपके अंदर मैं कुछ वरदान रखा हूं, आपने काली रखा गया, उसको उत्तेजित नहीं किया, बढ़ाया नहीं, इसलिए आपको स्थिति, आर्थिक स्थिति भी बढ़ा नहीं। देखो, ये सभी बिब्लिकल फाउंडेशंस है। पैराबल ऑफ द टैलेंट्स में तो मत्ती 25 में हम पढ़ते हैं ना, गए परमेश्वर ने आदर किया किसको? कौन अपना टैलेंट को इस्तेमाल कर कर उसको बढ़ाया है, उसको आदर किया, उसको हाथ में और दिया। शायद आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका कारण से आपको प्रभु और ज्यादा तो रुकर तो नहीं रखा। चेक करिएगा। सीधे प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड आउट, नॉट गॉड। हम कभी कभी बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा नहीं, ऐसे कुछ चीज नहीं है। देखो, हमारा मकसद अब से बढ़कर गया, ये भी एक कारण है। काफी लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, मैं, मेरा पति पत्नी, बच्चे, मेरा घर, मेरा लाइफ, इतना ही है। पूरा आशा, सपना, सोच उसी में है, बियॉन्ड नहीं है।
देखो प्रभु ने हमको खड़ा किया गया समस्या को एक समाधान ढूंढने का, सॉल्व द प्रॉब्लम, ब्रिंग द जॉय टू द पीपल, लोगों को जीवन में उसको वैल्यू को ऐड करने का, गिराने का नहीं। थिंक ऑफ दोस थिंग्स। आपसे बढ़कर सोचना है। हम अपना बात को हम उससे बाहर नहीं सोच पाएगा तो परमेश्वर के लिए हम क्या स्टोर हाउस बन सकते हैं, कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो आप लोग को उसको पहचानना जानना बहुत जरूरी है। यू नीड टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर। इसका मतलब क्या है, मेरा ताकत क्या है, मैं वास्तविकता में कौन सी चीज में मैं अच्छी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लोग भी मैं मुझसे कहते हैं ब्रदर ये आपका इस वरदान आपका अंदर है। यू ऑल्सो एंजॉय इन डूइंग, दीज आर ऑल द गिफ्ट्स, प्लीज रिमेंबर दैट। If you don't know, ask the people, they will tell you. Otherwise, आपको कौन सी चीज अच्छा लगता है और you yourself know this is my gift and strength, उसको आप पहले जानो, फिर उसको डेवलप करना। डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। देखो आजकल एक्सेलेंस लेवल में आना चाहिए, मीडियम लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। यू नीड टू ट्रेन टू बिकम एन एक्सेलेंस पर्सन। देन उसको इस्तेमाल करना। स्टार्टिंग में छोटी छोटी से आपने स्टार्ट करना। डोंट वेट फॉर द बिग अपॉर्चुनिटी। सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए, मैं कुछ करने के लिए, मैं मौका के लिए इंतजार कर रहा हूँ। करते करते तो काफी साल बीत चुका। प्रभु आज आप बोल रहे हैं स्टार्ट विथ स्मॉल। देखो मेरे को याद है हम लोगों को पढ़ाना, मैं ऑफिस में रखकर हम साथ में 1% को 2% को अकाउंट सिखाया। बाद में तो प्रभु ने बिल्डिंग दिया ताकि हमने बड़ा लेवल में कर सकते। हमने फेलोशिप घर में स्टार्ट किया। हमारा कुछ कार्य करना, दूसरा को मदद करने के पहले 3 साल हम घर के अंदर ही कॉपरेट किया। नहीं मेरा ऑफिस हो जाए, मेरा सपोर्ट हो जाए, मेरा एक सभी कुछ हो जाए, मैं स्टार्ट करूं, सेवा करूं, कभी नहीं होता है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विथ लिटिल, गॉड विल हॉनर दोस लिटिल एफर्ट्स। फिर साथ साथ आपको डर को ओवरकम करना। डर होता है ना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। एक्टिवेट नहीं कि क्या है, शायद मैं फेल हो सकता हूँ, वो डर है। और लोग मेरे को अच्छा नहीं करेंगे, लोग मेरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। ये बात तो है, आपके अंदर उस ताकत को नीचे कर दिया। आज प्रभु बोल रहे हैं इस बात से आप बाहर आना बहुत जरूरी है। Then focus on the services. It means how I can help others, how I can bless others. वो उसी बात को आप उसको ध्यान रखना है, उसको आपने आगे बढ़ने के लिए वो सोचना है। Now, next one is acquire the godly wisdom, not just the worldly knowledge. देखो दुनिया का ज्ञान नहीं, साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नीति वचन 4:7 में लिखा है, गेटिंग विजडम इज द वाइसेस्ट थिंग। आपको जिंदगी में इस ज्ञान को प्राप्त करना सबसे बुद्धिमानी बात है, अच्छी बात है, ताकि यू विल डेवलप अ गुड जजमेंट। एक अच्छा निर्णय लेने का एक ज्ञान, फैसला करने का ज्ञान परमेश्वर उसको वचन से हम देते हैं। इसलिए दूसरा जगह में लिखा नीति वचन 16:16 में है, बेटर देन द गोल्ड एंड द सिल्वर। आप चांदी सोना से बढ़कर इस ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान बहुत मूल्य चीज है, बहुमूल्य चीज है। साथ साथ देखो आजकल अभी हमारा दिल्ली में एआई कॉन्फ्रेंस हो रहा था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी काफी लोग कंप्यूटर एआई स्किल्स में लोगों को अपना आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो यू नीड टू स्पेंड द मनी टू अपग्रेड योरसेल्फ, डेवलप योर स्किल्स। ये भी है इस ज्ञान, इस नॉलेज के साथ उस स्किल को भी डेवलप करना। हम पूछते हैं, लोग बोलते हैं ब्रदर जॉब चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास डिग्री है, मैंने उस डिग्री को लेकर मैंने क्या करना। आप ये काम आता है, ये काम आता है, अभी भी मेरे पास काम है, बट लोग है नहीं। बट लोग तो बहुत है, लोग दुख भी हो जाता है,
आप हमको हेल्प नहीं करते, बट यू डोंट हैव द नीडेड जॉब स्किल्स, यू डोंट हैव द कैपेसिटी ऑफ द गॉडली द विजडम। इसलिए कहता है किताब को पढ़ो, आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाना उसको पढ़ो, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ करो, ठीक है, कुछ कॉन्फ्रेंसेस को ट्रेनिंग, जैसे आप लोग इस तरह स्टडी अटेंड कर रहे हो और भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, कंटिन्यूअसली लर्न करना। एक बार मैंने सुन लिया अच्छा लगा नहीं, नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ, you need to acquire the wisdom means actively seeking, attending, understanding, applying the God's principles in every area of your life। देखो हर एक एरिया में है, इस सिद्धांत को पढ़कर समझकर संसारिक विचारधारा से बढ़कर ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना ये इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा गया विजडम फ्रॉम अबव, परमेश्वर की तरफ से उस ज्ञान को प्राप्त करना है। ये ज्ञान मिलने से है आप परमेश्वर का एक पर्सपेक्टिव को, सोच को आप पकड़ सकते हैं। इसका मतलब कैसे खुदा ऑपरेट करते हैं, खुदा कैसे कार्य करते हैं, परमेश्वर को लेंस को डालकर हम दूसरा को देख सकते हैं। सो आपको पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, परमेश्वर का नजरिया आपका अंदर में आएगा, फिर आपको गॉडली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। डिवाइन इंसाइट आपको चाहिए, डिवाइन इंस्पिरेशन चाहिए आपको, वो कमी है। जनरल तो बहुत कुछ जानते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, बट आत्मिक ज्ञान उसमें बहुत कमजोर है। ये भी कुछ लोगों को प्रभु दिखाता है आज। द प्रिंसिपल थिंग, प्रधान बात क्या है? एक्वायर द विजडम। देखो ये एक विशेषता है, हमारे पास होना चाहिए है, आम बात नहीं होना चाहिए। हमारा कुछ कैरेक्टर को, हैबिट्स को डेवलप करना है, जैसे लिखा प्योर, पीस लविंग, लोगों को प्रेम करने का, जेंटलनेस स्पिरिट, रीजनेबल, फुल ऑफ मर्सी, सिंसियरिटी, वॉलंटरी स्पिरिट। ये है परमेश्वर का राज्य के लिए फायदा होता है। अदरवाइज तो आप व्यक्तिगत रूप में अपना बारे में बात करेगा। So there are certain things in your life you are not fine-tuning, इसलिए आपको आर्थिक स्थिति भी नहीं बढ़ता है। इस ईश्वरीय ज्ञान आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा, फिर स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने में मदद करेगा। एक ईश्वरीय सुरक्षित को आप अनुभव कर सकते हैं। आपको लाइफ में एक शांति और एक खुशी आपको लाइफ में वो आ जाएगा। ये सभी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सो एक्वायर द गॉडली विजडम, कितना आपने बढ़ा है आप चेक करिएगा। साथ साथ ये भी मैंने काफी बार बता दी, मैं ईश्वरीय बात में बता रहा हूं, परमेश्वर का तरफ से वचन के अनुसार धनवान कैसे बन सकते हैं। ये सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं। एक पावर ऑफ डिक्लेरेशन, घोषणे का शक्ति है ना, हमारे लिए दिया, बोलने का, अंगीकार करने का शक्ति है, हम इस्तेमाल करना है। हमारा उन्नति के बारे में, हमारा अच्छा हेल्थ के बारे में, बहुतायत के बारे में वो बात करना है, क्योंकि पावर ऑफ द टंग पढ़िएगा, नीति वचन 18 का 21, द टंग कैन ब्रिंग द डेथ और लाइफ, पढ़िएगा। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। देखो ये बाइबल बताता है आपका जीभ में है, एक समृद्धि के घोषणा करते हैं आप, और हमारे कमी के बारे में आप हमेशा बात करते हैं। सर क्या आप ऐसे बोलने का, स्पीक द पीस, प्रोग्रेस, हेल्थ, विक्ट्री, यीशु मसीह के नाम से गए मेरे लाइफ में उस उन्नति आ जाए। क्या आप डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर ने गरीबी का शराब से मेरे को छुटकारा देकर एक बहुतायत को जिंदगी दिया। आई एम रिडीम्ड फ्रॉम द कर्स ऑफ द पॉवर्टी। प्रभु ने मेरे को छुटकारा दिया। क्या हम लोग हुक्म देते गए एक वित्तीय की सफलता, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मेरे लाइफ में हो जाए, बहुतायत को जीवन आने वाला समय में हो जाए। ऐसे हम अपना आप को हम बोलते गए मैं तो एक नदी का किनारा में रखा हो गया, एक वृक्ष का समान है,
मैं हमेशा सफलता हम करते रहेंगे। जैसे लिखा ना, माई हैंड्स आर ब्लेस्ड, मैं कहाँ भी रखूंगा, मैं अधिक नदी के किनारे मेले रखा होगा वृक्ष के समान है। वॉट एवर आई विल डू आई विल प्रॉस्पर, मैं हाथ रखकर कुछ भी मैं काम करता हूँ वो उन्नति पाएगा, मैं उसको बढ़ाएगा। मैं प्रैक्टिस करता, मैं बोलता हूँ, मैं जो भी करता हूँ उसमें सफलता मिलता है। मैं विश्वास भी करता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ। इस तरह घोषणा करना आपको पर्सपेक्टिव को चेंज करेगा। ईश्वर की तरफ से मिला होने वाला अबंडेंस को मैं ले लेता हूँ। गॉड्स ब्लेसिंग्स को मैं एवरी एरिया से मैं प्राप्त करता हूँ। मैं डिवाइन प्रोविजंस को मैं तृप्त करता हूँ, ले लेता हूँ। सो ऐसे बोलने से आपको माइंडसेट चेंज हो जाएगा। सुनिएगा, जैसे परमेश्वर को वचन को हम लेकर हम बोलते थे ना, जब बोलने के द्वारा आपको माइंडसेट चेंज होता है। जैसे आपको माइंडसेट चेंज होगा, आप एक्शन कार्य में बदलावट आएगा। जब आप एक्शन में बदलावट आएगा, आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। आपका कार्य में बदलना वो बदलते जाएगा। आपको रिजल्ट चाहिए, एक्शन चेंज करना तो माइंडसेट चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना गए तो वचन को अपना मुख से अंगीकार करना। सिंपल बात है। परमेश्वर ने क्या बोला हमारे बारे में, मैं उसको विश्वास कर मैं मुख से अंगीकार करता। जैसे बोलता, मैं हेड हूं, मैं टेल नहीं हूं, मैं पूंछ नहीं हूं, मैं सिर हूं, मैं ऑलरेडी मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं लोगों के लिए मैं आशीष हूं, मैं कहां भी रखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। विश्वास करिए, बोलिएगा, कमी की बात नहीं करना, सोचना भी नहीं। वो भी एक कारण है कुछ लोगों को जीवन में उस उन्नति ना होने का कारण। आज आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा क्या प्रॉब्लम्स है हमारे लाइफ में, क्यों हम लोग इस तरह बदलते नहीं है। लास्ट में एक बात मैं दोबारा बताता हूँ, एक बुद्धिमानी एक वित्तीय योजना। वाइज फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीति वचन 21:5 हम पढ़ेंगे। व्हाट इट सेज, काम काज की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। गुड प्लानिंग एंड हार्ड वर्क लीड्स टू द प्रॉस्पेरिटी। अच्छे योजना, कड़ी मेहनत हमारा समृद्धि को लेकर आगे बढ़ते हैं। दिस इज टू थिंग्स, बोथ आर इंपॉर्टेंट, गुड प्लानिंग एंड द हार्ड वर्क। देखो, आसानी से हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, हमारा एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा को वेस्ट कर सकते हैं, मौका को वेस्ट कर सकते हैं। ना कोई हमारे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो, परमेश्वर का राज्य के इम्पैक्ट नहीं हो। आपने ऐसे बहुत लोग बहुत समय वेस्ट कर दिया, उस खुदा आपको याद दिला रहे आज। So plan to invest your life helping others and building the God's kingdom. देखो, ये आपको लाइफ में आज आप प्लान करिएगा, मैं अपना जिंदगी को समय इसको है दूसरा लोगों को मदद कर उसको उन्नति के लिए मैं मेहनत करूंगा, परमेश्वर का राज्य का आशीष का कारण बनूंगा। मैं ऐसे आशा करता हूँ, मैं अपना लाइफ में मैं हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रभु मैं दूसरा के लिए मैं कैसे आशीष बन सकता हूँ, आपका राज्य का काम में मैं कैसे इम्पैक्ट लेकर आ सकता हूँ। डू इट। सोच को बदलिएगा, एक्शन को बदलिएगा, आशा को बदलिएगा। आपको जिंदगी के मकसद परमेश्वर के मकसद के साथ लेकर आइएगा। एंड ऑल्सो काफी बार मैं सिखाता हूँ, यू हैव टू क्रिएट अ मंथली बजट। काफी बार बोलते सुनते आसानी हो गया। रियली बजट प्लानिंग, उसको अलोकेट कर उसके अनुसार करना, बचत करना, देना, वो खर्च करना, वो नहीं करते। फीलिंग में किसी ने बोला चलो ये भी ले लो, वो भी करो, वो बोल रहे ये मांग रहे, आप फैसला करते हैं, बट उसको नतीजा काफी साल का अंदर आपको लाइफ में बंधन में कर देते हैं। आई ऑल्सो मैं कोशिश करता हूँ, स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड। जब जरूरत नहीं है बंद करिएगा। आज हम हैदराबाद हम आया गए, इधर बैठकर मैं बात करता हूँ। आज बोलते इधर जाकर एक शॉपिंग करेंगे, इसको खरीदेंगे। मैंने बोला जरूरत नहीं है, हमने जाना भी नहीं, खरीदना भी नहीं। वी डोंट नीड दैट थिंग।
Really you do you need? ये feeling है और reality है. So you have to tell. Friends तो ready है लेकर जाने का. I said no. हम लोग ऐसे ज्ञान को प्राप्त करें, सुलेमान ने प्राप्त किया, ताकि उस संसाधन को किस तरह मैनेज करना है, इस तरह भुगती. हम लोग अपना छोटी छोटी पारिवारिक जिंदगी में छोटी हमारे पास धन को ठीक से हम लोग मैनेज नहीं करते. प्लीज टेक गॉड्स गाइडेंस टू प्लान एंड क्रिएट एन आइडिया. कल एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया, उन्होंने बोला गॉड हैज गिवन मी दिस आइडिया. मैंने उसको पैटेंट बनाया, उस ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर किया एंड एआई के द्वारा कुछ एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया. एंड ही टोल्ड मी he got an offer of 15 crore. Just an idea. But that person said, God told me, I'm going to really to do that business. जब उसको 10 times बढ़ेगा, फिर मैं उस कंपनी को बेच दूंगा. Just an idea that created a 15 crore. See, that's where the godly wisdom and understanding that we need to catch those things. हम उसको छोड़कर, देखो हमारा पास सोर्स क्या है, उसको छोड़कर हम दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं. देखो अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होता है. खुद अपना स्थिति को एक असेस करना. यू नीड टू असेस योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस. फिर सेट द गोल्स. मैंने उस गोल को मैं उधर पहुंचना. फिर उसको प्लान को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान बनाइएगा, प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, मॉनिटर द प्रोग्रेस. फिर किसका एडजस्टमेंट चाहिएगा, वी नीड टू बी रेडी टू मेक स्मॉल एडजस्टमेंट एज नीडेड, देन वी कैन ग्रो. सो इसका मतलब ये सभी ऐसे प्रार्थना से खाली एक बार सोचने से नहीं, इट्स अ डायनेमिक इंटरैक्टिव प्रोसेस. क्योंकि हमारा लाइफ में प्रभु चाहते हैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जिंदगी में हो जाए. एक लंबा समय के लिए एक योजना आपने तैयार किया, मकसद आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा हो जाए. यू नो, एक पुनर्वृत्ति का एक प्रक्रिया. यू नो, गॉड वांट्स अस टू ब्लेस यू. सो टुडे आई वुड लाइक टू लीव दोस थॉट्स. लेट्स प्रे. गॉड मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस, how to multiply that, how to create the wealth so that you become a blessing to many people. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. It is your will. We want to financially grow, to become a blessing to others, blessing to your kingdom. Lord, आज आपने कुछ बात को आज आपने याद दिलाया. हमारा प्रायोरिटीज को प्रथम स्थान किया गया, प्रायोरिटीज को चेंज करना गया. आपने बोला फर्स्ट बेस्ट खुदा को आपने देना गया. हमारे जीवन में काफी लीकेज है, छेद को आपने ठीक करना गया. आपने ये भी करना गया, हम लोग हमारा सेविंग को स्वचालित करना गया, ऑटोमेट करना गया. हम ऑटोमेटिक करें ताकि हम लोग लास्ट तक वेट नहीं करें. एक स्टोर हाउस प्रिंसिपल यूसुफ की तरफ उन्होंने 20% उन्होंने एक्शंस किया, बचाया, भविष्य को सोचा किया प्रभु. और आपने हमारे लिए दिया हो गया उस प्रतिभा को, टैलेंट को हम लोग यूज करें, उसको हम बढ़ाएं प्रभु, ताकि हम लोगों के लिए आशीष कर सकते. सिर्फ दुनियादारी नॉलेज नहीं, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मदद करिएगा. और हम लोग उस वायदा को, उस अनुग्रह प्रभु ने आपने दिया गया, उसको घोषणा करने का उस शक्ति दिया गया, उसको हम लोग प्रोक्लेम करने का, बोलने के लिए मदद करिएगा. एक बुद्धिमानी के तरफ हम लोग हमारा वित्तीय योजना को तैयार करना, इम्प्लीमेंट करना वो करें प्रभु. इस सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते. सिर्फ हम सुनने वाला नहीं, हमारा लाइफ में रियली इम्प्लीमेंट हो जाए उस चेंजेस. इसी 2026 में हमारा आर्थिक स्थिति में उस परिवर्तन लेकर आने में हमको मदद करिएगा. इन जीसस नेम वी प्रे. थैंक यू.